जब से ये राम मंदिर बना है, जैसे 4,500 करोड़ का चंदा इसमें आया है, पूरे देश की जनता ने इसमें इसलिए दिया था कि सरकार ने ज़बरदस्ती भी पैसा लिया था इसके लिए, और हर देशवासी को पूछने का राइट है, क्योंकि राम मंदिर में हर आदमी ने चंदा दिया है, और चंदा चोरी के लिए नहीं दिया जाता है, विकास के लिए दिया जाता है, उन्नति के लिए दिया जाता है। तो जो दान दिया है, दान का जो घपला किया है उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है। हालांकि 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अगर यही मामला मस्जिद का होता, चर्च का होता, बुद्ध मंदिर का होता, तो ये भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ न जाने कितने कितने षड्यंत्र रचती। अब तक उन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है। लेकिन भगवान राम के घर में चोरी हुई है सर, गबन किया गया चंदा, ये डरते नहीं है क्या भगवान राम से? भगवान राम तो अब स्वयं जीवित हैं, उनके अंदर तो प्राण प्रतिष्ठा भी डाल दी गई है, उनके होते हुए भी फिर भी चंदा चोरी हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने पूरा मंगल पाठ किया था, महायज्ञ किया था, जिसमें देश के राष्ट्रपति को भी नहीं पूछा था, देश के किसी दलित सम्मानित नेता को भी नहीं बुलाया था। इन्होंने ऐसे नेताओं को इकट्ठा कर लिया जो इनकी पार्टी के थे। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, चाहे मंदिर कोई भी हो उसमें चोरी होना बिल्कुल महापाप है, ठीक नहीं है। तो क्या भगवान राम के प्रकोप से डरते नहीं है? पुरुषोत्तम राम के घर में चोरी किया इन्होंने। अरे जो व्यक्ति खुद ही उनका नाम लेकर के पार्टी में आते हो, बड़े बड़े जुमले छोड़ करके जनता को बेवकूफ़ बनाते हो, 15 लाख रुपए का लालच दे करके जनता 2 करोड़ का रोजगार देने का लालच देते हो, वो क्या डरेंगे? जबकि आम जनता का मानना है कि राम में अब प्राण प्रतिष्ठा पड़ गई थी, अब उनको अपनी रक्षा करनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो क्या वो जानते हैं कि भगवान राम से कुछ नहीं कर पाएंगे? आप गबन कर लो उनका दान। किया होता तो अब तक कर लेते ना। ये तो पहले से ही शोर मचाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो कैसे राम मंदिर बनाया पूरा देश जानता है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है पूरे देश से। कि जबकि बौद्धों की भी वहाँ पर विरासत थी, बौद्धों के साथ अनदेखी की गई थी। कोर्ट इनका है, अदालत इनकी है, चुनाव आयोग इनका है। पूरी तरह से ये जो है हमारे जनता के द्वारा दिए गए वोट का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये राम मंदिर की आड़ में बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने पहले इस मामले में SIT गठित करी, बाद में मुकदमा दर्ज किया था, तो क्या इस दौरान बच गए बड़ी मछलियां? नहीं, बचने की कोशिश तो कर ही रहे। अखिलेश यादव जी ने उस पर बोला था, अखिलेश यादव जी ने सीधा सीधा बोला था, तो उन्हीं के ऊपर प्रहार होना शुरू हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में ही अगर उनकी निष्पक्ष जांच हो तो उसमें बहुत सारे बड़ी मछलियाँ सामने आएंगी, और उसमें हो सकता है कई नेता बड़े पैमाने पर जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका भी नाम सामने आ सकता है। मोदी जी तो कहते हैं कि काले धन वालों की लिस्ट सब मेरे पास है, तो मोदी जी क्यों नहीं बता देते हैं? मोदी जी क्या कहेंगे, आपको अच्छे से पता है 56 इंच का सीना है, इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे। देश में चोरी उनके होते हुए होती है, वोट चोरी उनके होते हुए होती है, लीक पेपर उनके होते हुए होता है। अब वो रक्षा करने लायक नहीं बचे हैं। अब वो देश के कमजोर प्रधानमंत्री हैं, वो मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है। वो जो है 56 इंच का सीना रखने वाला, हृदय रखने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। अब वो एक बिल्कुल कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए, क्योंकि देश की रक्षा, संपत्ति की रक्षा, मंदिर की रक्षा, पेपर की रक्षा, बच्चों की रक्षा, महिलाओं की रक्षा करना अब उनके बस की बात नहीं है। अब उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब उनको संरक्षक के रूप में रह करके अब उनको बस काम देखना चाहिए, बाकी अब उनके बस का कुछ नहीं रहा। मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूं, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चौकीदार। सभी फॉलोवर कह रहे थे कि हम चौकीदार हैं मोदी जी के तेरे पूरे देश के। जैसा कि आप जानते हैं, जब चौकीदार होते हुए भी चोरी हो रही है तो ऐसे चौकीदार को बदल दो। जब प्रधान है गांव का, प्रधान अच्छे काम नहीं कर रहे तो ऐसे प्रधान को बदल दो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी भी जनता को जागरूक होना चाहिए, और अगर यही चलता रहा तो हर समाज का व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति बर्बाद होने के कगार पर है। सब कुछ लुट चुका है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ में भी छेड़छाड़ के आरोप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ उनकी सरकार चल रही है वहाँ पर भी आए दिन भ्रष्टाचार से लेकर हर करप्टेड का मामला चरम सीमा पर है। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से बदमाश यहाँ तो जमीन छोड़ चुके हैं, या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, तो चोर लुटेरे डाकू कहाँ से आ गए मंदिर में? ये वो साफ ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो चोर उचक्के थे, मतलब तड़ी फार थे, और जो ज़्यादा बड़े भ्रष्टाचारी थे, उन्होंने आपकी पार्टी का दामन थाम लिया। जो आपकी पार्टी में आ जाता है वो एकदम शुद्ध हो जाता है, उसको आप MP बनाते हो, मिनिस्टर बनाते हो। जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है उसके ऊपर आतंकवादी का यानी रासुका लगा देते हो। कई चीज़ें होती हैं, तो जो इनकी पार्टी में जाता है वो बिल्कुल एकदम नेक दिल बन जाता है। जो इनकी पार्टी की बुराई करता है वो सबसे बड़ा देशद्रोही कहलाता है। महमूद गजनवी ने 17 बार लूटा था सोमनाथ का मंदिर, लेकिन ये तो 40 बार लूट लिए राम मंदिर में घुस करके दान पात्र को। देखिए, CCTV कैमरा मौजूद है, सरकार भी BJP की है, और वहाँ पे DM जो होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं, और इसका मतलब DM साहब ने कोई पैरवी नहीं की है। और राम मंदिर जैसे जहाँ सैकड़ों नहीं कई सौ
पुलिस कर्मचारी वहाँ हर समय मौजूद रहते हैं। इन सब के होते हुए आपने चोरी करवा दी, और जो 2 लोग पकड़े गए जिनका नाम सामने आया उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भाई आप इस्तीफे पे कैसे छूट गए? उनकी कुड़क की छोटी मछली केवल शिकंजे में कसी गई हैं, बड़ी मछलियां निकल गई हैं। वो जो है चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, और एक और साथ में उन्होंने भी दिया है, कोषाध्यक्ष और महासचिव दोनों ने इस्तीफा दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और बड़ी मछली भी फंसेंगी तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि देश अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। देश चाहता है बदलाव। जिन्होंने चंदा चोरी किया था उन्होंने बड़े बड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, जमीन ले ली है, फार्म हाउस बना लिए, कोठी बना ली। जांच हो, और उनमें जांच के साथ साथ उनके ऊपर उनकी संपत्ति कुड़क हो, और उनको आजीवन कारावास होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनता के दान का पूरे दुरुपयोग किया, चोरी की है, और उनको ऊपर सरकारी कार्रवाई करे। लेकिन जो बड़े वो हैं कथावाचक, वो कह रहे हैं कि जो यादव है टिन्नू यादव, उसको फांसी होनी चाहिए, बाकी को 6 महीने की सजा हो और बाकी को छोड़ दो। ये कह रहे हैं क्योंकि शूद्र उसमें फंस गया है यादव। देखिए बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ चोरी 1 रुपए की हो या 1 करोड़ की हो या 1 अरब की हो, चोरी चोरी है, और जो सजा टिन्नू यादव को मिले वही सजा उन दोनों को मिले, क्योंकि सवाल राम मंदिर की चोरी का है। एक घर का नहीं हो, घर में भी चोरी होती तब भी अगर पुलिस पकड़ती तो वो तीनों पर कार्रवाई बराबर करती। बराबर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें जाति नहीं देखनी चाहिए। उन्होंने जनता के साथ, जनता के दान के साथ विश्वासघात किया है। ये कहाँ से मुगल आए मंदिरों को लूटने के लिए? ये तो आपको पता है, पार्टी के लिए खुद को लुटवा देते हैं। ये मुगल हैं क्या जो मंदिर में दान लूटे हैं? कौन है, लेकिन ये है कि उनका हो सकता है उनसे रिश्ता रहा हो, मुझे नहीं पता इतना। हाँ। लेकिन ये तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे ऐसे जो लुटेरे हैं, ये जो चोरी कर लेते हैं मंदिर में। तो हिंदू राष्ट्र ना बनने पर तो इतनी दुर्गति हो रही है, बन जाएगा तो क्या दुर्गति होगी जाना है। पहली वाली व्यवस्था लागू हो जाएंगी, जो महिलाएं चल नहीं सकती थी, आदमी के कान में शीशा डाला जाता था, मनुस्मृति लागू कर देंगे। इनका धर्म से या समाज से, मिशन से कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद है सिर्फ देश को लूटो और चंद लोगों के हाथ में बेच दो। अभी मैं सुन रहा हूँ, पहले तो मैं कभी कभी सोचता हूँ राधा स्वामी सत्संग के नाम पर लाखों करोड़ों बीघा जमीन किस आधार पर उनको दी गई है, उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, ये अंबानी अडानी को जो ज़मीनें दी जा रही हैं बहुत सस्ते में दी जा रही हैं। क्यों दी जा रही है? एक पूरी ज़िंदगी आदमी कमाता है, 50 गज का प्लॉट नहीं लेकर के मकान बना सकता, और ये उनको हजारों लाखों करोड़ ज़मीन यूं ही दान में दे रहे हैं। ये इनके बाप का है, ये देश की जनता का है, देश सबका है। देश को बचाना जनता का काम है, हमारा भी काम है। लेकिन भगवान श्री राम ने तो सबरी के झूठे बेर खाए थे और श्री कृष्ण माखन खाते थे, और ये लोग इनके नाम पर जो चंदा खा रहे, करोड़ों रुपया खा गए हैं। इन्होंने तो ये मान लिया है कि जो इनकी पार्टी का है वही सच्चा राम भक्त है, वही सच्चा वो है, वह सच्चा वो है। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा जो भी ये गलत है, और आने वाले समय में जब सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी, एसआईटी जांच करेगी, जो भी है, और बड़ी मछलियों का भी चेहरा सामने आएगा, और अब इनका जाने का समय आ चुका है। पर्ची वाले बाबा नहीं बोले इस बार धीरेन्द्र शास्त्री, वो पर्चा निकाल देते हैं लोगों का। वो झूठ बोलते हैं, खुलेआम झूठ बोलते हैं। अगर उनमें इतनी शक्ति होती तो वो बता सकते थे कि चोर कौन है, और चोर का पता लगाया तो पुलिस ने लगाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे पाखंडी लोगों से सावधान रहने जरूरत है, जो पाखंडवाद कर्मकांड व्यवस्था को जन्म देते हैं, अंधविश्वास को फैलाते हैं, कर्मकांड में विश्वास रखते हैं। ऐसे पाखंडियों से सावधान रहने की जरूरत है। तो हिंदू राष्ट्र में ये हिंदू जो है रोड़ा बन गए हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनेगा भी नहीं ना। हमारे देश में, हमारा देश सेकुलर है, इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी सभी रहते हैं। सभी का देश है, और सभी ने इस देश को सींचा है। ये धरती, ये पृथ्वी, ये आसमान, और ये हमारा जो हमारा ज़मीन है, हमारा धरती का 1-1 इंच पूरे भारतवासियों का है। इसकी रक्षा करना जानते हैं हमारे देश के लोग, और रक्षा करेंगे। क्या मनुस्मृति यहाँ पर इनको खाली छोड़ देती है, उन पर कुछ कार्रवाई होती है, जब क्या संविधान का राज है देश में? दरअसल क्या है कि देश में हमारे कर्मकांडी ज़्यादा लोग हैं, अंधविश्वास में ज़्यादा फंसे। सजा देगा इनको? संविधान ही तो सजा देता है, उनकी स्मृति कोई सजा नहीं देती है, लेकिन संविधान सजा जरूर देता है। इसलिए चाहते कि संविधान खत्म हो और मनुस्मृति लागू हो, जिससे कि हम जो चाहें मनमानी कर सकें, क्योंकि संविधान सबको मौलिक अधिकार देता है। संविधान में कानून है, संविधान के दायरे में रहकर जो रहता है वो सुरक्षित रहता है। संविधान के अलग जाता है, वो उसके ऊपर कार्रवाई होती है।